डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो आपको जो है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में सपोर्ट करेगा और डिफरेंशिएशन में जो है आपको स्ट्रांग बनाने का जो है काम करेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे काफी प्रॉपर तरीके से। और आपको पता होगा कि हम डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जो है वन बाय वन एक एक चीजों को जो है एक्सप्लेन करते रह रहे हैं ताकि आपको कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दूसरा है टेन स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, तीसरा है सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, चौथा है कॉस क्यू वन बाई एक्स और पांचवा है टेन रूट एक्स होल टू दी पावर फोर। समझना। तो इस तरीके से ये पांच क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को जो है हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सब में एक्स ही प्रेजेंट है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को काफी सिंपल मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे यानी कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं नाउ करके dy बाई डी एक्स, क्योंकि वही मतलब हुआ, यानी y को जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y के वैल्यू क्या है, तो साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिख देंगे। अब इसको जो है चेन रूल के तहत जो है आगे बढ़ाएंगे। तो dy बाई डी एक्स, ये साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब आपको समझना है कि साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, तो साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सोचना है कि ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा। तो आपको पता होगा कि x टू दी पावर n में क्या होता है कि x वेरिएबल रहता है और n जो है कांस्टेंट रहता है। तो कुछ वैसे ही साइन स्क्वायर रूट ऑफ x जो है हमारा वेरिएबल की तरह काम कर रहा और पावर में जो 2 है ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा। तो ये पूरा जो है अपने बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो बेस में साइन स्क्वायर रूट ऑफ x है, यानी साइन स्क्वायर रूट ऑफ x के ही रिस्पेक्ट में होगा। अब चेन रूल से जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और जब तक x के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा ये प्रोसेस हमारा आगे कंटिन्यू रहेगा। तो फिर से उठा के लेके आएंगे इसको हम साइन स्क्वायर रूट ऑफ x को। अब यहाँ पे देखिए कि अब तो कोई स्क्वायर क्यूब वगैरह है नहीं, तो साइन जो है अपने एंगल, तो इसका एंगल क्या है, तो रूट एक्स, ये जो है रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर रूट एक्स को लेके आएंगे। तो रूट एक्स को आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स को जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है और बताए थे कि ये जो है डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेन रूल पे समझिए, इसको हम ब्रेक कर चुके हैं। अब सिर्फ जो है सभी पार्ट को जो है डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ जाना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है, जैसे होता है ना कि एक्स स्क्वायर है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x होता है। तो उसी फॉर्मेट पे ये क्या हो जाएगा, 2x का मतलब हो जाएगा साइन रूट एक्स इनटू, फिर साइन रूट एक्स है रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ समझिए कि साइन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में रहता तो कॉस थीटा हो जाता, तो वैसे यहाँ पे हो जाता कॉस रूट एक्स हो जाता है, ठीक है। इनटू रूट एक्स जो है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 2 से जो है ये 2 कट जाता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें ज्यादा हम इधर उधर नहीं करेंगे, साइन रूट एक्स लिख देते हैं इंटू कॉस रूट एक्स, और नीचे भी हमारा क्या है रूट एक्स है। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, देखिएगा ध्यान से, टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन में आएंगे तो सपोज करेंगे यानी कि मानेंगे हम कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो टेन स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर है। इसको भी जो है हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम तो एक एक चीजों को धीरे धीरे बता रहे हैं, मतलब एकदम छोटा से लेकर के बड़े लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो यहां से नाउ करके हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, वाई का मतलब टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिख देते हैं। तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो समझिए कि टेन में स्क्वायर लगा हुआ, इसका मतलब इसको क्या समझा जाएगा, तो टेन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर समझा जाएगा। अब ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो अपने बेस, बेस में क्या, तो टेन एक्स स्क्वायर, जैसे हम पीछे किए हैं। फिर टेन एक्स स्क्वायर को समझिए चेन रूल पे हम आगे बढ़ा रहे हैं और आसान प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि आपको भारी भी नहीं लगे। अब टेन एक्स स्क्वायर को लेके आ गया। अब टेन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में जाता, तो यहाँ पे टेन का एंगल जो है एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। फिर एक्स स्क्वायर को लेके आएंगे, तो ये अपने बेस यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे जाकर के प्रोसेस स्टॉप होगा। तो अब जो है यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स, जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी फॉर्मेट पे है। तो 2x यानी 2
टेन एक्स स्क्वायर हो जाता है इनटू, यहाँ पे टेन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो टेन का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो समझिए कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो 2x हो जाता है। अब ये सबको मल्टीप्लाई करके बस एक साथ लिख देना है, तो यहाँ से आपका dy बाई डी क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होगा 2x से 2 में, तो आपका कितना हो जाता है, तो 4x हो जाता है इंटू टेन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही जो है हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और इसको भी जो है हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम सपोज किया जाएगा कि y इक्वल टू क्या है, तो सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हमें जो है डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, इसको क्या समझना, तो इसको समझना सेक रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये अपने बेस, तो बेस का मतलब सेक रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर सेक रूट एक्स को लेकर के आएंगे तो ये अपने एंगल यानी कि रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर रूट एक्स को लेकर के जाएंगे तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाता है ई एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पर 2x यानी 2 सेक रूट एक्स हो जाता है। फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो उस फॉर्मेट पे क्या हो जाएगा, सेक रूट एक्स इंटू टेन एक्स यानी टेन रूट एक्स। ठीक है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका 1/2 रूट एक्स होता है। बताए थे एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 से जो है ना, ये 2 हमारा कट जाता है, तो यहाँ से जो है dy बाई डी एक्स का हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो सेक रूट एक्स जो है 2 बार आ चुका है, तो ये मल्टीप्लाई होगा आपका, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाता है इनटू एक हमारा बच रहा है टेन रूट एक्स, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाता है, तो रूट एक्स हो जाता है, और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यू 1/x, cos क्यू 1/x, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम करेंगे कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो cos क्यू 1/x, इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आता है डेरिवेटिव ऑफ cos क्यू 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ cos क्यू 1/x का मतलब क्या हुआ कि cos 1/x का होल क्यूब। अब ये अपने बेस के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो बेस का मतलब cos 1/x है, फिर इसको लेके आएंगे cos 1/x को, तो ये अपने एंगल यानी कि 1/x के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर 1/x को लेकर के आएंगे, तो इसको जो है हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डाल देंगे, तो x के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, जैसे रहता ना कि एक्स क्यू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 3 इंटू एक्स का पावर 3-1 यानी कि 3x स्क्वायर, उसी फॉर्मेट पे ही आएगा, तो 3x की जगह आपका क्या होता है, तो cos 1/x का होल स्क्वायर इंटू cos x का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में रहता है तो माइनस साइन एक्स रहता है, तो यहाँ cos 1/x है और 1/x के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन 1/x इंटू 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये आपको बताया था कि याद रखना, तो ये -1/x स्क्वायर होता है, समझ रहे ना। अब ये सबको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो dy बाई डी एक्स ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस 2 बार हो जा रहा तो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, बाकी यहाँ से हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो cos स्क्वायर 1/x इंटू यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो साइन 1/x, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, और नीचे हमारा क्या जाता है, तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। यही जो है हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो है 4 का। ठीक है ना, यहाँ तक मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। और ये जितना क्वेश्चन हम बताए हैं ना, आप ये सबको प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा, इससे क्या होगा ना कि आपका इस पे कमांड हो जाएगा, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हमारा कोशिश है कि एकदम एक एक चीज़ों को जो है बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि मेरा वीडियो आप देख ले तो फिर किसी और का वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़े। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं।
इसमें सपोज करते हैं y इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ tan या होल 4 है समझिए, और रूट एक्स इसका एंगल है। अब इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ tan, इसको एक ही बार में लिख देते हैं, रूट एक्स का होल पावर 4 समझना है, एक ही बार तोड़ भी देते हैं। तो ये अपने बेस का मतलब tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। चेन रूल पे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आगे क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि आपको x के रिस्पेक्ट में करना था, और जब तक x के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा ये प्रोसेस आगे बढ़ते रहेगा। अब tan रूट एक्स का मतलब tan अपने एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा, यानी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर रूट एक्स को लेकर के आएंगे तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहां से जो है dy बाई डी एक्स हो जाता है, जैसे होता है ना x का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 4x क्यू हो जाता है ना, उसी फॉर्मेट पर डालेंगे तो 4x क्यू, तो x का मतलब tan रूट एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। फिर tan x समझिए x के रिस्पेक्ट में, तो इसका sec स्क्वायर x वाला फॉर्मेट, यानी sec स्क्वायर रूट एक्स हो जाता है, और रूट एक्स x के रिस्पेक्ट में तो इसका 1/2 रूट एक्स हो जाता है। अब क्या करना है, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 से जो है 4 कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से हमें मिल जाता है ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 2 हमारा बच रहा ना 2, बाकी ये क्यूब होगा, तो tan क्यूब रूट एक्स इंटू, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे 2 हो गया, tan क्यूब रूट एक्स हो गया, sec स्क्वायर रूट एक्स हो गया, sec स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे हमारा क्या बच रहा है, तो रूट एक्स, और फाइनली जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अगर कहीं से दिक्कत वगैरह होता है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।